हरियाणा प्रदेश में एससी समाज की जो जनसंख्या है वो 64 लाख है और 64 लाख में से 38 लाख तो चमार है। जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हम दिखेंगे भी ज्यादा, हम पढ़ते हुए भी दिखेंगे ज्यादा, हम नौकरी लगते हुए भी ज्यादा दिखेंगे क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कुछ विचार किए एक अनयूजुअल ऑर्डर पास किया जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर ना देकर राज्य सरकार को ये शक्ति दे दी कि आप लोग तय करो जो भी कुछ करोगे। और राज्य सरकार ने, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, उसका बेनिफिट उठाते हुए हमारे एससी समाज को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया और कुछ ऐसे एजेंट तैयार कर दिए जो लगातार एक मानव बम का काम इस पूरे समाज को तोड़ने का कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज चमार कम्युनिटी के लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन जताया है और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इसका आज आप लोगों को नतीजे देखने को मिलेंगे। तो कहाँ के इकट्ठे हो रहे हैं आज तो हम सर पूरे करनाल जिले के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से पलायन करेंगे और डीसी साहब को अपना ज्ञापन देंगे और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि एक कम्युनिटी से कभी सरकार नहीं बनती। हमारे लोगों ने भी आपको वोट दिए, हमारे लोग भी आपकी सरकारों में हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था कि 2 हिस्से कर दिए। ऊपर से जो लोग इस तरीके से मानव बम का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ, समाज तो वही है, सरकार तो आएंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत बंद का ऐलान किया गया, तो आज दुकानें बंद कराई जाएगी? नहीं सर, हम दुकानें बंद नहीं कराएंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी दुकानदारों से कि वो दुकानें बंद करें, क्योंकि देखो सर, ये तो आपसी काम है। जब वो उन लोगों को जरूरत होती है, जब किसानों को जरूरत होती है, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो दुकानें बंद करें। क्या कहेंगे अमित जी? भारत देश के अंदर ये पहला फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा नहीं लिया गया। इससे पहले भी एससी समुदाय के प्रति ऐसे कड़े निर्णय लिए गए हैं जिससे हमारे समाज के टुकड़े करने के लिए सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चाल चली है। परंतु मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से समाज से ये कहना चाहता हूं कि आपसी भाईचारे को बना के रखे। जो इसके परिणाम है एससी कोटे के वर्गीकरण के, इसके दूरगामी परिणाम बड़े घातक सिद्ध होंगे। जो हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, जो हमारे बच्चों के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, वो सारी चीजें आने वाले टाइम में बढ़ती चली जाएंगी। ना नौकरियां रहेंगी, अत्याचार की संख्या बढ़ती चली जाएगी और जो आज डीएससी के लोग हैं वो एक तरफ अकेले पड़ जाएंगे और जो एससी के अंदर चमार कम्युनिटी रह गई है वो अलग रह जाएगी। और आने वाले टाइम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एससी एक्ट में पर्चा दर्ज होता है वो एससी एक्ट में ही होएगा और जिनके डीएससी के सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनका एससी एक्ट में पर्चा दर्ज नहीं होना है, तो डीएससी एक्ट भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो इसका फायदा कोई ना कोई आपके ऊपर जो जुल्म करने वाले लोग उसको उठा सकते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा और माननीय कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि वो अपने फैसलों को तुरंत प्रभाव से वापस लें, वरना इसके परिणाम बड़े घातक सिद्ध होंगे। चुनाव भी नजदीक है, ये चुनावी तो एजेंडा है। चुनावी एजेंडे के दौरान ये याद आते, नहीं तो 10 साल सरकार ही 10 साल उस समय कर लेती। सरकार को भी सोचना चाहिए कि भारत देश को अच्छा बनाना चाहिए, सुख समृद्धिशाली बनाना चाहिए, ना कि आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम करना चाहिए। कितने समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं? देखिए, आज उम्मीद है कि 4 से 5 हजार लोग करनाल जिले के अंदर इकट्ठा होंगे और पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। साउथ इंडिया के अंदर तो ट्रेनें भी रोकने का काम किया गया है और दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, गुड़गांव में भी हो रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट चलते हैं, गाँव के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। आज ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज ज्ञापन सौंपेंगे, सभी सामाजिक संगठन अपने माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि भाई वो इस चीज को, कानून को कैंसिल करे। और उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था 15 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने कि वर्गीकरण नहीं होगा क्योंकि वर्गीकरण असंवैधानिक है और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया वो भी असंवैधानिक था और राज्य सरकार ने भी जो काम किया, जिसको लागू करने का काम किया, वो भी असंवैधानिक था। इससे पहले भी एक बार भजनलाल की सरकार ने इस तरीके के 2 टुकड़े किए गए थे, जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को निष्कासित किया था, खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया था। लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि राज्य सरकार तय करे। तो आपके पहले ऑर्डर को मानेंगे या इस वाले ऑर्डर को? जो डीएससी समाज है वो भी आज भारत बंद का जो ऐलान किया उसका विरोध कर रहे हैं। देखो, डीएससी समाज को तो पता भी नहीं है वंचित कौन है, ये तो बताओ मेरे को। मेरे समाज में वंचित नहीं है। कल आप ही जैसे पत्रकार साथियों में से किसी ने बताया, ये लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं। और ये लोग नहीं और ये समाज नहीं, चंद 1 दर्जन गैंग है जो मानव बम का काम कर रहे हैं और वो मानव बम सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप गाँव में जाओ, चमार और वाल्मीकियों के घर ऐसे हैं, धानकों के घर ऐसे हैं और ये लोग यूं कह रहे हैं इन हमारा आग खा लिया। बहुत सरेआम ये लोग मानव बम का काम कर रहे हैं और इस देश को ध्वस्त करने का इन लोगों का नाम गद्दारी में लिखा जा चुका है। ये जो 1 दर्जन लोग हैं। तो आपकी कोई बातचीत हुई? हमारी, हम किससे बातचीत करें? जो लोग ऑलरेडी विवाद कर रहे हैं, देखो सामान्य लोग जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं उनको तो इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो इस बात में खुश है कि भाई हमारे पास आरक्षण है और हमारे बच्चे नौकरी लगते हैं। आप ये बताओ, सारे तो विभाग प्राइवेट कर दिए, कहाँ ले नौकरी? किस चीज का लालच लिया जा रहा है? जहां जिस व्यक्ति की संख्या ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है उसके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है, उसके पास संसाधन भी ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने समाज के कामयाब लोगों को देखकर जो ये जलन जो उत्पन्न हो रही है, ये बहुत गलत है।
वो लोग ये तो बड़ा कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्रीमी लेयर भी लागू होना चाहिए फिर। अगर आरक्षण वर्गीकरण जितना जरूरी समझ रहे हैं तो फिर क्रीमी लेयर भी करो, पता चलेगा। जिनके पास 100% आरक्षण था, सफाई कर्मचारियों के पास तो 100% आरक्षण था ना। अगर क्रीमी लेयर लागू होता तो सारे बाहर जाएंगे। तो आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन शांतिपूर्वक धरना है सर, हमारा किसी से विरोध नहीं है। वो 1 दर्जन लोग जो गैंग का काम कर रहे हैं, जो मानव बम का काम कर रहे हैं, उनका विरोध है। धन्यवाद।